गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है करंट का, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वह क्या है? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो सशस्त्र बल हैं उनको पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर भारत की जो है प्रतिक्रिया का तरीका, समय और जो लक्ष्य है वो तय करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता जो है उन्हें दे दी है। जो ये न्यूज़ है इसके जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? जो पीएम मोदी ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दे दी है। जो पहलगांव में हमले के बाद सेना की कार्रवाई की योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं और भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवाद को कुचलने का जो है वो संकल्प भी लिया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक उच्च स्तर की बैठक की गई है। जो बैठक जो है वह 1.5 घंटे तक चली है, जिससे जो पीएम आवास पर जो ये बैठक हुई है उसमें जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जो चीफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के जो प्रमुख अधिकारी हैं वह भी जो है इसमें शामिल थे। जो स्थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक साथ जो है स्तरीय बैठक में वे शामिल हुए हों। ये बैठक जो है ये करीब 1.5 घंटा तक यह बैठक जो है वह चली है। जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वो खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो सरकार को जो है वो अपनी जो सेना है उस पर पूरा भरोसा है और सेना ही जो है वह यह तय करेगी कि जो आतंकवादियों पर हमला किया जाना है उसका जो तरीका और जो समय है वह क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो आतंकवाद को करारा झटका देना ही अब हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जो ये हमले किए जाएंगे उनके समय और जो टारगेट तय करने की जिम्मेवारी जो है वो पीएम मोदी ने जो है वह सेना को दे दी है। उन्होंने यह कहा है कि हमें जो है वो आतंकवाद को झटका देना है और यही है जो है हमारा एक राष्ट्रीय संकल्प भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनकी पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास जो है वह जताया है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय सेना और जो प्रतिक्रिया के जो तरीके हैं और लक्ष्य है या फिर उस पर जो समय है उस पर निर्णय लेने का जो परिचायक है उसके लिए उन्होंने उनको स्वतंत्रता दे दी है। जो ये बैठक हुई है उसमें आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चल रहे हैं और भविष्य की रणनीतियां भी तैयार हुई हैं। पीएम मोदी ने पहले ही आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के जो निर्देश हैं वह दे दिए हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौतें हो गई थी, वहीं उसमें दर्जनों लोग जो हैं वो घायल भी हुए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान जो है वह भी हाई अलर्ट पर है। शहबाज सरकार को आशंका है कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। पहलगांव में जो आतंकी हमले के बाद दूसरी बार जो है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यह कहा कि हमारे पास जो है वो समय सीमित है और जो हमारे लक्ष्य हैं वह बहुत बड़े हैं। एक समय तो
वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनको लगा था कि जो पीएम मोदी हैं वे आज फिर से पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ था उस पर कुछ भाषण करेंगे। लोगों की उत्सुकता जो थी वो अचानक से बढ़ गई थी, लेकिन अगले ही पल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संभाला और कहा कि ये बात जो है मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो हमारा बाद में जो हमारे भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो है ये बातें जो है कह रहा हूँ। यह बात अलग है कि लोगों की इन दिनों जो है वो सबसे अधिक उत्सुकता पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जो कदम उठाए जाने वाले हैं उन पर है, जिसे लेकर खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि जो दोषी हैं या फिर जो साजिशकर्ता हैं उनको वह नहीं बख्शेंगे, उन्हें कठिन से कठिन जो है सज़ा वो देंगे। और जो पीड़ित हैं जिनकी इस परिवार के व्यक्तियों की जो है मृत्यु हुई है पहलगांव के हमले में, उन्हें वह न्याय जो है वो दिलाकर रहेंगे। 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन मैदान में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जो है वो सीमा पर जो तनाव है वह बढ़ रहा है। जो भारत ने सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कदम जो है वो हमारी सरकार उठा रही है। सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और जो साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वह दी जाएगी। पहलगांव में जो आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद देश भर में जो है इस बात से आक्रोश देखा गया। सूत्रों के अनुसार माने तो जो भारत ने हमले के बाद अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और सीमा पार जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों पर नज़र जो है उसके द्वारा रखी जा रही है। सेना ने जम्मू कश्मीर में जो अपनी चौकसी है उसको बढ़ा दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाने के लिए आदेश दिए हैं। इसके अलावा खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित ऑपरेशन जो है वो भी शुरू की जाने की जो संभावना है वह व्यक्त की जा रही है। 2016 में भी जो है ऐसा ही हुआ था कि जो उरी आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद नियंत्रण रेखा के पार जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। वैसे ही 2019 में फिर से भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट पर हवाई हमला किया था और हम जो ये पुलवामा अटैक हुआ था इसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो हैं वो भी मारे गए थे। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से उनके जो आधिकारिक आवास है उस पर उन्होंने मुलाकात की थी। एक दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने उन्हें पहलगांव की घटना के बाद अहम फैसलों की जानकारी जो थी वो दी थी। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक जो है वह उनमें से एक माना जाता है। राजनीति और सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को जो है यह प्रेरित करता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति जो है ने घटना के तुरंत बाद बैठक की थी और एक मजबूत कूटनीतिक संदेश भेजने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि जो है उसको भी निलंबित कर दिया था और भारत में जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान के रह रहे थे उनके भी वीज़ा को निलंबित कर दिया और उन्हें जो है वो भारत छोड़ के जाने के लिए आदेश दे दिए थे। जो अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस हमले का उद्देश्य जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति और जो आर्थिक प्रगति है उसको बाधित करना था, खासकर जो स्थायी चुनाव के सफल
आयोजन के बाद। इस बीच जो पाकिस्तान ने है वो शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है और भारत को अपने हवाई क्षेत्र में भी प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारियों ने यह बताया कि जो ये हमला हुआ है यह अशांति फैलाने के लिए किया गया था और जो आगामी कदम जो होगा उसके बारे में भी कैबिनेट जो बैठक है वह बुधवार को होने वाली है। इस मुद्दे पर और अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऐसा लग रहा है या फिर उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये पहलगाम वाला हमला है इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे और अधिक वार्तालाप जो है इस बारे में अगले जो बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी उस पर इस मामले में बातचीत की जा सकती है, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसकी भी बैठक जो है वो हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप से दिया जाएगा। CCS की बैठक में सेना के जो ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जो भारत जो है इस हमले का जवाब न केवल त्वरित बल्कि इतना प्रभावशाली देगा कि जो आतंकवादी संगठन है वह उनको इस बात से स्पष्ट जो है वो संदेश मिल जाएगा ताकि वे आने वाले दिनों में जो भारत पर हमला करने के बारे में ना सोचें। हम जो है आपके साथ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। थैंक यू।